आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग करने वाले हैं माइक्रो बॉडीज़ के बारे में। आज वीडियो के बिना हम लोग को पढ़ना पड़ेगा क्योंकि वाईफ़ाई कनेक्शन इस वक़्त ख़राब है मेरा और वीडियो रिकॉर्ड करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो चलिए आज का ये सेशन शुरू करते हैं जिसका नाम है माइक्रो बॉडीज़। तो आप लोग आजकल मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, आप लोगों को क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं, ठीक है? तो आज हम लोग क्या कर रहे हैं? माइक्रो बॉडीज। अब तक हम लोगों ने क्या कर लिया था? अब तक हम लोगों ने राइबोसोम कर लिया था और हम लोगों ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन कर लिया था। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट सब कुछ कर लिया है। अब हम लोग कर रहे हैं माइक्रो बॉडीज के बारे में, ठीक है? तो ये क्या होती हैं? These are small single membrane bound cell organelles। तो जहाँ भी membrane bound हो वहाँ हम लोग को पहले ही समझ जाना है कि ये यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में बात हो रही है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में किसी भी तरह की membrane bound cell organelles नहीं होती हैं, ठीक है? तो ये बात हो रहा है प्रेजेंट ओनली इन यूकैरियोट। तो ये कहाँ प्रेजेंट होती हैं? ये यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होती हैं। तो ये कैसी होती हैं? ये सिंपली सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड कुछ ऐसी सेल ऑर्गेनल्स होती हैं जिनको हम लोग माइक्रो बॉडीज कहते हैं, वेसिकल की तरह होती हैं और ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स हैं, ठीक है? दे आर यूजुअली प्रेजेंट नियर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आसपास, ठीक है? Based on their functional properties, microbodies are classified into two types, peroxisome एंड ग्लाइऑक्सिजोम। तो यो इनकी फंक्शनल प्रॉपर्टीज के हिसाब से इन्हें टू टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। वन इज peroxisome एंड अनदर वन इज ग्लाइऑक्सिजोम। तो हम लोग सबसे पहले peroxysomes और दूसरा है आप लोगों का ग्लाइऑक्सिजोम्स। तो ये टू टाइप्स की माइक्रोबॉडीज प्रेजेंट होती है सेल में और अब हम लोग यूकैरियोटिक सेल में ये टू टाइप्स की माइक्रोबॉडीज प्रेजेंट होती है यूकैरियोटिक सेल्स में। अब हम लोग परऑक्सीजोम्स के बारे में सबसे पहले देखते हैं, ठीक है? तो हेडिंग डाल लेते हैं हम लोग पर ऑक्सीजोम्स। Peroxisomes. Peroxisomes are small membrane bound organelles. They are involved in energy metabolism. किसमें इन्वॉल्व होती हैं? एनर्जी मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होती हैं सेल्स के, यानी ये किसी भी तरह का कैटाबॉलिज्म या एनाबॉलिक प्रोसेसेस में इन्वॉल्व होने वाली हैं, ठीक है? तो ये किस में इन्वॉल्व होती हैं? एनर्जी मेटाबॉलिज्म। एनर्जी एनर्जी मेटाबॉलिज्म में ये इन्वॉल्व होने वाली है। एनर्जी मेटाबॉलिज्म जैसे कि आपका होता है फैटी एसिड सिंथेसिस या फिर बीटा ऑक्सीडेशन बीटा ऑक्सीडेशन लिपिड का कैटाबॉलिक प्रोसेस होता है जो कि आप लोग आने वाले अपकमिंग चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं, ठीक है? यहाँ इसे हम लोग डिटेल में नहीं कवर करते हैं और टाइम को सेव करते हैं। तो ये पेरोक्सिज्म किस में इन्वॉल्व होती हैं? किसी भी तरह के एनर्जी मेटाबॉलिज्म में। द सर्व एज अ साइट फॉर द एंजाइम इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिक रिएक्शन, क्योंकि ये किस में इन्वॉल्व हो रही हैं? एनर्जी मेटाबॉलिज्म में। तो ये साइट होती हैं किसका? वो एंजाइम्स जो कि इस तरह के मेटाबॉलिक रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है? तो साइट फॉर एंजाइम्स दैट आर इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिक रिएक्शंस, ओके? They are derived from ER and replicate by fission। तो ये कहाँ से derived हो रही हैं? Derived from endoplasmic reticulum। derived derived from derived from ER and replicate in by fission। replicate by फिजन। फिजन प्रोसेस पता होगा कि किस तरह से ये रेप्लिकेट करेंगी। ये आपकी एक वेजाइकल है और ये अपने आप को टू वेजाइकल में कुछ इस तरह से
फिजन प्रोसेस से डिवाइड करेगी और ये फॉर्म करेगी टू टाइप्स ऑफ वेसिकल। ये नियर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होती है और कहाँ से डिराइव्ड हो रही है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ठीक है, होप यहाँ तक आप लोगों को चीज़ें क्लियर होंगी। नहीं होंगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं अपने क्वेश्चंस। दो दे आर दो दे शेयर morphological similarities with lysosome, they are assembled in a manner similar to a mitochondria chloroplast in terms of assembly and replication, that is by fission। तो ये अपनी मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटी लाइसोसोम की तरह शो करती है। लाइसोसोम के पास हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। तो आप लोगों ने देखा था लाइसोसोम भी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर था, उसके पास अपने हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स थे। तो वैसे ही ये इसका मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटी भी होगा। कैसे? उसके पास भी अपने एंजाइम्स होते हैं। ऐसे ही पेरोक्सिसोम्स के पास भी अपने एंजाइम्स हैं और ये एक साइट है मेटाबॉलिक प्रोसेसेस का। ठीक है, दे आर असेंबल्ड इन अ मैनर सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया। ये भी कैसे असेंबल्ड होते हैं? जैसे कि आपका माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट इन टर्म्स ऑफ असेंबली एंड रेप्लिकेशन। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट की तरह ही असेंबल्ड होते हैं और इनका रेप्लिकेशन कैसे होता है? बाय फिजन प्रोसेस। ठीक है, अनलाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम लैक इट्स ओन जीनोम। हम लोगों ने देखा था माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के पास अपना जीनोम होता है, बट इनके पास अपना जीनोम नहीं होता है, लैक इट्स ओन जीनोम। ठीक है, लैक इट्स ओन जीनोम। इन एनिमल सेल पेरोक्सिसोम परफॉर्म टू मेजर फंक्शन। तो एनिमल सेल में इनके टू मेजर फंक्शंस है एनिमल सेल्स। एनिमल सेल्स में इनका फंक्शन देख लेते हैं। एनिमल सेल में इनका क्या फंक्शन है? In animal cell, peroxisome perform two major function, oxidation and lipid biosynthesis। तो इनका टू मेजर फंक्शन है, एक है ऑक्सीडेशन और दूसरा है लिपिड्स की बायोसिंथेसिस। किसकी सिंथेसिस? लिपिड्स की बायोसिंथेसिस। ठीक है, लिपिड्स की बायोसिंथेसिस, ये दोनों आपका दो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है। ठीक है, जो परफॉर्म होता है पेरोक्सिसोम्स के द्वारा। दे कंटेन ऑक्सीडेज। तो इसके पास एक एंजाइम होता है, कंटेन इसके पास एक एंजाइम होता है, कंटेन एक एंजाइम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेज। और ये ऑक्सीडेज इन्वॉल्व होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड के प्रोडक्शन में। ठीक है, प्रोडक्शन एंड द एंड कैटलिस्ट दैट दे कंटेन ऑक्सीडेज दैट हेल्प इन peroxide प्रोडक्शन। ठीक है, इनके पास ऑक्सीडेज होता है जो कि हेल्प करता है peroxide के प्रोडक्शन में, और दूसरा एंजाइम होता है आपका कैटलेज। कौन सा एंजाइम होता है? दूसरा एंजाइम होता है कैटलेज, जो कि आपका न्यूट्रलाइज करता है। ठीक है, क्योंकि peroxides जो भी है वो हमारी जो मेम्ब्रेन होती है उसके लिए हार्मफुल होती है। तो जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस से कोई भी तरह का हमारा रिएक्टिव ऑक्सीजन इंटरमीडिएट्स बनता है, जैसे H2O2 हाइड्रोजन पर और हमारा सिंगलेट ऑक्सीजन, तो ये सब डैमेज करती है लिपिड मेम्ब्रेन को। ठीक है, तो इसलिए इसको न्यूट्रलाइज करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये न्यूट्रलाइजेशन कैसे होता है? ये फिर इनके पास एक और एंजाइम होता है जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं? जिसको हम लोग कह रहे हैं कैटलेज, दैट न्यूट्रलाइज द हार्मफुल प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो कैटलेज क्या करता है? न्यूट्रलाइज करता है इसी हार्मफुल प्रोडक्ट्स को जो कि आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन में प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो ये पेरोक्सिसोम्स का एक और फंक्शन हो गया, वो है डिटॉक्सिफिकेशन। ठीक है, इन अ लिवर सेल पेरोक्सिसोम आल्सो हेल्प इन अल्कोहल डिटॉक्सिफिकेशन। तो लिवर सेल में ये क्या फंक्शन करती है? अल्कोहल डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करती है। अब कैटलिस्ट कैसे न्यूट्रलाइज कर रहा है रिएक्शन को, वो देखते हैं। ये है आपका कैटलेज। ये कैटलेज एंजाइम हेल्प करता है H2O2 पेरोक्साइड को ये कन्वर्ट करता है 2H2O प्लस O2 में। ठीक है, तो ये वाटर और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, ये एक रिएक्शन है, कैटलेज का फंक्शन, कैटलेज इस रिएक्शन को कैटलाइज कर रहा है। ठीक है, होप यहाँ तक आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। और ये लीवर सेल में इसका तीसरा फंक्शन क्या हो गया? लीवर सेल में
लीवर सेल में ये अल्कोहल डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है, हेल्प इन अल्कोहल डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन, ठीक है। तो लीवर सेल में ये अल्कोहल डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प कर रहा है। अब हम लोग प्लांट में इसका फंक्शन देखते हैं। इन प्लांट सेल peroxisomes have two major role to play, that is conversion of fatty acid into carbohydrate in the seeds and photo respiration in leaves, ठीक है। तो ये फैटी एसिड को कन्वर्ट कर रहा है कार्बोहाइड्रेट में और फोटो रेस्पायरेशन करवा रहा है लीव्स में। एक मैकेनिज्म होता है परोक्सिसोम, एक लीव्स में एक प्रोसेस होती है जिसमें आपका परोक्सिसोम क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व होते हैं फोटो रेस्पायरेशन प्रोसेस में, फोटो रेस्पायरेशन में, ठीक है। फोटो रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होते हैं। ये आप लोग फर्दर अपकमिंग चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं पूरा मैकेनिज्म डिटेल में, ठीक है। तो लीव्स में ये फोटो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, तो हम लोग लीव्स का लिख लेते हैं। लीव्स लीव्स में इनका फंक्शन क्या होता है? लीव्स में इनका सबसे पहला फंक्शन है, ये फैटी एसिड्स को कन्वर्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में। किस में कन्वर्ट करते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स में। और दूसरा फंक्शन है इनका फोटो रेस्पायरेशन, इन्वॉल्व इन फोटो रेस्पिरेशन इन लीव्स, फोटो रेस्पिरेशन इन लीव्स। तो ये दो मेजर फंक्शन इनके लीव्स में हो गए। यानी प्लांट केस में ये पहला फैटी एसिड को कन्वर्ट कर रहा है कार्बोहाइड्रेट्स में और दूसरा फोटो रेस्पायरेशन करवा रहा है। अब आता है आप लोगों का ग्लाइऑक्सिजोम्स। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्लाइऑक्सिजोम्स के बारे में। ग्लाइऑक्सिजोम्स आप लोगों का स्पेशलाइज्ड परऑक्सिजोम है, तो ये आप लोगों का मॉडिफाइड वर्जन हुआ किसका? परऑक्सिजोम्स का, ठीक है। इसके भी नोट्स हम लोग इधर बना लेते हैं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? ग्लाइऑक्सिजोम्स का सबसे पहला फीचर क्या है? ये मॉडिफाइड यानी स्पेशलाइज्ड परऑक्सिजोम्स है, परऑक्सिजोम्स है, ये स्पेशलाइज्ड परऑक्सिजोम्स हैं। और ये कहाँ मिलते हैं? ये मिलते हैं फंजाई में, फाउंड इन फंजाई एंड हायर फंजाई में मिलते हैं और हायर प्लांट्स में मिलते हैं, ठीक है। फिर क्या है? फाउंड इन फंजाई and other higher plants, especially in fat storage tissue in germinating seeds। स्पेशली कहाँ मिलते हैं? जो फैट स्टोरेज टिश्यूज होते हैं जर्मिनेटिंग सीड्स में, वहां पर मिलते हैं, ठीक है। when oil filled seed germinate, then the number and activity of glyoxysome increase। जब ऑयल फील्ड सीड्स जर्मिनेट होते हैं तो इनका नंबर और इनका फंक्शन इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। क्यों होता है वो हम लोग देखने वाले हैं इसी में। When oil-filled seeds germinate, then the number and activity of glyoxysome also increase. Glyoxysomes contain all enzyme necessary for the fatty acid oxidation, glyoxylate cycle and gluconeogenesis। तो glyoxysomes के पास वो सारे enzymes होते हैं, contain all enzymes जो कि आपका नेसेसरी होते हैं फैटी एसिड बायोसिंथेसिस के लिए, ग्लूको नहीं, पहले होगा हम लोग का ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल में और फिर होगा आपका ग्लूकोनियोजेनेसिस में। तो इनके पास इन तीनों मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के लिए एंजाइम्स होते हैं। ग्लाइऑक्सिजोम में इन तीनों मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए एंजाइम्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। The seedling use these sugar synthesized from fat until it mature enough to produce them by photosynthesis। तो ये सीडलिंग्स में क्यों प्रेजेंट होते हैं? क्योंकि सीडलिंग में जो आप लोगों का फैटी एसिड है उससे ही आप लोगों का कार्ब बन रहा है, ठीक है। तो जब तक वो ग्रो इनफ नहीं हो जाते हैं कि वो फोटोसिंथेसिस से अपने कार्बोहाइड्रेट की डिमांड को फुलफिल कर सके, तब तक ये यूज करते हैं इसी फैटी एसिड को अपनी फूड डिमांड फुलफिल करने के लिए, ठीक है। इट मैच्योर
photosynthesis. The conversion of lipid into glucose required coordinate function of ग्लाइऑक्सिजोम माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। तो लिपिड का कन्वर्जन ग्लूकोज में एक कोऑर्डिनेटेड फंक्शन है किसका, ग्लाइऑक्सिजोम्स का, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स का। ठीक है, तो ग्लाइऑक्सिजोम के पास आपके जो दो यूनिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, एक होता है आपका आइसोसिट्रेट, आइसोसिट्रेट लाइएज। ठीक है, जो आइसोसिट्रेट का फॉर्मेशन करेगा, और दूसरा है आपका मैलेट सिंथेज, मैलेट सिंथेज जो कि आपका मैलेट का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, अब ये दो यूनिक एंजाइम है ग्लाइऑक्सिजोम्स के। अब क्या होता है कि आपका एक कोऑर्डिनेटेड फंक्शन है किसका, इट्स अ कोऑर्डिनेटेड फंक्शन ऑफ ग्लाइऑक्सिजोम, ग्लाइऑक्सिजोम। तो ग्लाइऑक्सिजोम में आपका सबसे पहला क्या होता है, फैटी एसिड से एसिटाइल को ए बनेगा। अब ये एसिटाइल को ए आपका कन्वर्ट होता है किसमें, सक्सीनेट में। किसमें बनेगा, सक्सीनेट में। ठीक है, अब ये सक्सीनेट में बनेगा, फिर ये सक्सीनेट ट्रांसफर होगा माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, अब माइटोकॉन्ड्रिया में क्या हो रहा है आपका, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में आपका ये जो सक्सीनेट है वो फॉर्मेशन करता है ईदर मैलेट का या फिर ऑक्जेलो एसीटेट का। क्योंकि हम लोगों ने देखा था माइटोकॉन्ड्रिया में टीसीए चल रहा है, तो सक्सीनेट से आपका मैलेट बनेगा और मैलेट से ऑक्जेलो एसीटेट बनेगा। अब ये ऑक्जेलो एसीटेट क्या करता है, प्लास्टिड, प्लास्टिड या फिर आपका साइटोसोल में जाएगा और किसका फॉर्मेशन करेगा, शुगर का फॉर्मेशन करेगा, किसका, सुक्रोज का फॉर्मेशन करेगा ऑक्जेलो एसीटेट से। हमने देखा था ग्लूकोनियोजेनेसिस में आपका किस तरह ऑक्जेलो एसीटेट से किसका फॉर्मेशन हो रहा है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो ऑक्जेलो एसीटेट से ये ग्लूकोज बनेगा। ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस हम लोग अपकमिंग चैप्टर्स में देखने वाले हैं। तो ये था ओवरऑल आप लोगों का आज का लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने कंप्लीट किया माइक्रो बॉडीज, और ये रहे आपके शॉर्ट नोट्स। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।